Okay, I'm starting it. तो सबसे पहले I'm using the browser Opera and I am going to log into Canva. Okay, जैसे यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने Canva सर्च किया and now I'm opening it. So first of all ये वाला जो पेज है हमारे पास, ये वाला पेज हो जाता है, ठीक है. लॉगिन हाँ हो गया हमारा, ठीक है. ओके, सो अब मेरे पास भी कैनवा का प्रो वाला वर्जन है एंड आई एम श्योर आप में से भी काफी बच्चों के पास कैनवा प्रो वाला वर्जन होगा. ओके, तो सबसे पहले आपका जो पेज है, गुड, जिन बच्चों ने शो किया है दैट्स गुड, बट हम लोग एक उसको मैंने आपको बताया जीरो से स्टार्ट करना है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं यूज किया और आज हम उसको डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच काम करना सिखाऊंगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये वाला एक जो है ये वाला वेब पेज आपके पास ओपन हो जाएगा कैनवा का. अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करें तो व्हाट इज कैनवा? इट इज अ डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि बिल्ट इन है, जो कि इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप से इट्स अ बिट इजियर. सो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो बार है उसमें यू हैव डिजाइन स्पॉटलाइट, बिजनेस, एजुकेशन, प्लान्स एंड प्राइसिंग और लर्न. सबसे पहले डिजाइन स्पॉटलाइट की अगर हम लोग बात कर ले तो वी हैव विजुअल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स का आपने सुना होगा, और पीपीटी फाइल जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं यू कैन क्रिएट दैट ऑन कैनवा एज वेल. आप लोग अपना जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, आप लोग व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हो, चार्ट्स हो गए, जो भी विजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जिसमें मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब समझाया था कि विजुअल आर्ट जो आप दिखा सको लोगों को. ओके, next up we have photos and videos. Obviously we have photo editing and then we have YouTube video editing, photo editors. उसके बाद हमारे पास print की कुछ options हैं. After that we have marketing options. print में हमारे पास आप लोगों ने देखे लोग अपनी custom t-shirts बनवाते हैं, mugs बनवाते हैं, key chains होती हैं, तो उनका भी जो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास mugs हैं, कार्ड्स हैं, हुडीज हो गई, टी शर्ट्स हो गई, तो उनके ऊपर भी जो डिजाइनिंग होती है, इफ यू वांट कि हम अपना एक कस्टमाइज डिजाइन बनवाएं, हमारा ऊपर नाम लिखा हो, जैसे लोग स्पोर्ट्स में बनवाते हैं, आप में से भी काफी लोगों ने बनवाया होगा, अपने नेम के इनिशियल्स लिखते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपना जो है वैसे ही टीम मेंबर्स हैं अगर किसी स्पोर्ट्स क्लब के, वो भी बनाते हैं. इवन कि आपकी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो किट्स हैं, जो उनकी किट्स होती हैं जो वो पहनते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनर्स ने ही डिजाइन की होती है. ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कि किसी क्लॉथिंग ब्रांड से आई होती है, वो भी ग्राफिक डिजाइनर्स ही कस्टम मेड उनको बना के देते हैं. इस तरह से लास्टली हमारे पास मार्केटिंग के ऑप्शन है. मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली ज्यादातर वैसे तो हर चीज चलती है, बट फ्लायर्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्टर्स, वेबसाइट्स, ब्रोशर्स. जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो सबसे पहले आपके सामने वो अपना मेन्यू रखते हैं. ओके, अगर मेन्यू ना हो तो रेस्टोरेंट में जाने का कंसेप्ट खत्म हो जाता है. ओके, अगर आप लोग फॉर इंस्टेंस आप लोग KFC जाओ या जो भी अदर सम अदर रेस्टोरेंट्स में भी, जहाँ पे वो लोग आपको मेन्यू नहीं देते, वो लोग उन लोगों का बिल्ट इन वॉल पे मेन्यू लगा हुआ होता है, स्क्रीन चल रही होती है, बेसिकली अ शॉर्ट वीडियो, वो शॉर्ट वीडियो होती है, वो भी हम कैनवा के थ्रू बना सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन क्रिएट यूजिंग कैनवा. इसके बाद हमारे पास बिजनेस में कुछ ऑप्शंस हैं कि मार्केटिंग की कुछ चीजें हैं, एजेंसी, सेल्स, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, जो भी बिजनेस की चीजें हैं वो कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे एजुकेशन का एक सेपरेट सेक्टर है कैनवा में. LMS इंटीग्रेशन ये होती है जैसे एक स्कूल की वेबसाइट है, मे बी कॉलेज की वेबसाइट है, करते हैं, और उसको जो है यू हैव टू लाइक अपना सारा काम आजकल ऑनलाइन है. जैसे आप लोगों ने भी अपनी असाइनमेंट की है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है और उस पर आप लोगों ने अपने सारे असाइनमेंट्स पुट इन किए हैं, बिल्कुल उस तरह से देयर स्कूल्स और कॉलेजेस की भी वेबसाइट्स होती हैं. ओके, तो ठीक हो गया. तो वी वर टॉकिंग अबाउट, हम पहले बेसिक्स से बात कर रहे थे और यहाँ पे हमने अपना एक कस्टम डिज़ाइन, अपना कस्टम साइज एक लिया था शीट का,
विच कैन बी एनीथिंग, आप लोग को जो सूटेबल लगता है आप लोग वो ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4x6 इंचेस लिया है, एनी स्पेस यू वांट। और हम लोग शेप्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले जहाँ पे अगर आपको शेप्स चाहिए तो पहले हम इस टास्क बार की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास एक मेन्यू दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर हमारे पास जो है वो डिज़ाइन के ऑप्शन है, ठीक है। डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं कि सर्च फॉर टेम्पलेट्स, यहाँ पे टेम्पलेट्स की ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स भी हैं, ठीक है। स्टाइल्स में हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, कलर पैलेट्स आ जाती हैं, ठीक है। कलर पैलेट्स मैंने आपको कलर व्हील का बताया था, सेकंड क्लास में मैंने बताया था कलर व्हील का किस तरह से हम लोग कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स क्या गलती करते हैं कि फॉर इंस्टेंस नीचे ब्लैक कलर होता है तो वो ऊपर टेक्स्ट जो है वो डार्क ग्रे कलर से लिख देते हैं, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि वो नज़र नहीं आता। उसमें ही ना हमारे पास ये शो होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस कौन सी है, ना ही हमारा वो रीडेबल नहीं होता, पढ़ा नहीं जाता। वो जो भी हम फॉन्ट यूज़ करते हैं या जो भी लिखते हैं ऊपर वो मैसेज कन्वे नहीं होता, तो फिर हमारा डिज़ाइन का वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन है। और नीचे जब आपको शेप्स चाहिए, कोई भी कस्टम शेप आपको चाहिए तो नीचे एलिमेंट्स की ऑप्शन है। वहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास शेप्स की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे सारी आप सी ऑल में जाओगे तो सारी जो एरोज लाइंस हैं, शेप, स्टार शेप, एरोज, ऑल द शेप्स वुड बी हेयर। अदर देन दैट नीचे आपके पास ग्राफिक्स की ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप सी ऑल में जाओ तो ग्राफिक्स में आपके पास डिफरेंट आइकन्स हैं, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कैनवा कि आपके पास अनलिमिटेड ग्राफिक्स के ऑप्शंस हैं। एंड इफ़ यू हैव कैनवा प्रो तो फिर आपको डिज़ाइन बनाने का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फीचर्ड में जो लोगों ने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं वो हमारे पास ग्राफिक्स आ गए। यहाँ पे कुछ एनिमेटेड ग्राफिक्स भी होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। उनको मैजिक एनिमेशंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दीज, आप लोग को आई होप कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ये देखिए, ये वाली जो ग्राफिक्स हैं दीज आर लाइक मूविंग ग्राफिक्स। ये बिकॉज दीज आर एनिमेटेड, सो दीज आर मच ईजियर टू यूज़। आपको कुछ भी एक स्मॉल वीडियो या स्मॉल एनिमेटेड पोस्ट क्रिएट करना है तो उनके लिए ये वाले ग्राफिक्स ज़्यादा सूटेबल हैं। और अगर आपको स्टिल इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरी या कुछ भी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है तो उनके लिए आपके पास स्टिल ग्राफिक्स भी हैं, ओके। सो ओके, ये एलिमेंट्स का ऑप्शन भी क्लियर आउट हो गया, आई होप। और यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स हैं सेम। ये भी एक अच्छा एलिमेंट है आपके पास। जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले अपने लेक्चर में एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी हमने। सो दीज आर द एलिमेंट्स। इसमें कुछ ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज करके हम अपना डिजाइन बनाएंगे, ठीक हो गया। ये स्टिकर्स आ गए हमारे पास, ये स्टिकर्स भी वी कैन यूज दिस। कुछ जो हैं वो एनिमेटेड हैं, कुछ स्टिल हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स में जाके शेप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल को क्लिक किया है तो मेरे पास वो क्रिएट हो गया है, ठीक हो गया। दिस इज अ ग्रीन सर्कल। मैंने इसका कलर ऐड नहीं किया, खुद ही से इसका कलर ऐड हो गया है, ओके। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट सिंपल, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो मुझे अभी समझ नहीं आएगा इसका कलर कहाँ से चेंज करूँ। एक स्क्वायर भी ले लेते हैं। ये स्क्वायर मैं उठा के इसको, सिंपल ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको यहाँ रख दिया, उठाया माउस से कर्सर से उसको ऊपर ले गए, यहाँ रख दिया, ओके। नाउ आई हैव टू शेप्स विद मी। सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका साइज कैसे छोटा करना है। सर्कल को ऑब्वियसली प्रेस किया, साइड पे इसके बॉर्डर्स हैं। जो दूसरे ऐप्स होते हैं उनमें ये होता है कि अगर आप सर्कल को छोटा करोगे तो वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ओवल बन जाएगा। बट कैनवा में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ से इसको, हाँ, अगर इफ यू वांट टू लाइक उसको ओवल बनाना है तो वो इस साइड से होगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका सर्कल एज इट इज रहे बट स्टिल छोटा हो जाए, लाइक रहे सर्कल की शेप उसकी खराब ना हो, तो ये जो उसके बॉर्डर्स पे 4 डॉट्स हैं आप उनको क्लिक करके इसको छोटा और बड़ा करोगे, ठीक है। साथ साथ आपको इसका साइज भी शो हो गया है।
यहाँ पे आप इसको बड़ा करो तो यहाँ पे आगे इसकी विड्थ 2.2 है और हाइट भी 2.2 है, ठीक है। आपको पता चल गया कि अगर आपको एक नया सर्कल लेना है तो आप सिंपल, आपको याद है ना कि उसकी विड्थ और हाइट आपने क्या पढ़ी थी, 2.2 और 2.2। आप इसको इंक्रीज करते जाओगे जब तक ये इसकी विड्थ जो है ये 2.1 और ये 2.2 हो गई। अब नाउ आई नो कि ये दोनों सर्कल का साइज बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रही, सिंपल न्यू शेप बना रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि इसका साइज बिल्कुल इक्वल है। ओके, साइज कैसे शेप का छोटा बड़ा करना है मैंने आपको बता दिया है। ये स्क्वायर है, आप कह रहे हो नहीं इट शुड बी अ रेक्टेंगल या मे बी अनदर स्मॉल ब्लॉक, ठीक है। आप इसको सिंपल नीचे ये जो साइड पे डैशेस हैं स्मॉल, इनको ड्रैग एंड वो करोगे, ड्रैग करोगे या कुछ भी, तो ये देखें ये शेप इस तरह से होगी। बट मैं चाहती हूँ कि ये मेरी शेप ऐसी ही रहे बट बड़ी हो जाए, ठीक है। शेप यही रहे जो मैंने बनाई है, जो सेम चीज, डॉट को प्रेस करूंगी और इस तरह करूंगी, ये वही शेप है, इसका बस साइज बड़ा हुआ है। ठीक हो गया। ओके, नाउ व्हाट, नाउ आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माय शेप्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो शेप्स की ऑप्शन आ गई एक, कि आपके पास ये वाली शेप्स है सारी जो एलिमेंट्स में खुल रही थी ना, जो एलिमेंट्स में ये वाली शेप्स की ऑप्शन है, यहाँ पे भी हमारे पास है, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड पे हमारा जो खाली कैनवस है, हमारा जो खाली बोर्ड पड़ा हुआ है आर्ट बोर्ड, उसके ऊपर इसको हम आर्ट बोर्ड बोलेंगे, आर्ट बोर्ड, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला हमने बोर्ड लिया इसको हम आर्ट बोर्ड बोलेंगे। और ये ऑब्वियसली हमारी शेप है, तो यहाँ पे हमारे पास शेप्स की ऑप्शन यहाँ आ गई, इजी हो गया जरा, यू नो फुल स्क्रीन पे आ गई है शेप्स की ऑप्शन, तो हमारे लिए इट्स मच इजियर। ओके, यहाँ पे जो है इसका जो है, एवरीबडी कैन हेयर मी? ये जो भी मेसी है इसको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? ओके, गुड, मतलब यू गाइस कैन हेयर मी, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कलर की बात कर लेते हैं। कलर यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लॉक बना हुआ है ग्रीन कलर का, यहाँ पे हमारे पास कलर की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। इसको मैं प्रेस करूंगी एंड मेरे पास पूरा एक कलर्स का डॉक्यूमेंट खुल गया है, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे मेरी दोनों शेप्स डार्क ग्रीन है, तो उन्होंने सबसे पहले ऊपर जो है डॉक्यूमेंट कलर्स में डार्क ग्रीन और वाइट कलर दे दिया है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है ना, तो उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ पे फिलहाल दो कलर खुले हुए हैं। ये कैनवा ने खुद ही से हमें बता दिया है कि आपके पूरे बोर्ड पे आपके एक ये वाला कलर खुला हुआ है, एक ये वाला कलर खुला हुआ है, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, जो बिल्ट इन है, वो सारे सॉलिड जो कलर्स हैं, वो यहाँ आ गए। सिंपल, मुझे अपने सर्कल को ब्लू करना है, मैं ब्लू कर दूँगी। मुझे अपने स्क्वायर को ब्लू करना है, मैं इसको क्लिक करके तो मे बी दिस शेड ऑफ ब्लू में कर दूँगी, ठीक है। नीचे यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल्स हैं, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। वैल्यू का जो मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाइट ऐड करते रहेंगे तो वो लाइटर हो जाएगा, ब्लैक ऐड करते रहेंगे तो वो शेड बन जाएगा। ओके, नीचे ऑप्शन देख लें, हमारे पास आ गई है कलर्स में ग्रेडियंट्स की ऑप्शन। ओके, आई हैव टू लाइक, ग्रेडियंट यही होता है कि मिक्स ऑफ कलर्स होते हैं एक ही शेप में। यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन ग्रेडियंट्स हैं, ये वाला मैंने चूज कर लिया, ठीक है। ग्रेडियंट्स का वैसे तो ये भी होता है कि आप उनको खुद से भी बना सकते हैं, बट ये मे बी दिस वन इज बेटर, मे बी दिस वन इज बेटर, जो भी आपके प्रेफरेंस है, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है आप वो सिंपली यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने कलर्स का पढ़ लिया। ओके, अब जो है आपको ये भी कलर समझ नहीं आ रहे, आपको नहीं पसंद आ रहे, और आपको ये ग्रेडियंट्स भी समझ नहीं आ रहे, आप कह रहे हो नो दीज आर नॉट फाइन एंड दीज आर आल्सो नॉट फाइन। बट यू विल डू इज दैट, डॉक्यूमेंट कलर्स में जाकर यहाँ पे आपके पास एक ऐड न्यू कलर की ऑप्शन है, ठीक है। जैसे पेंट में होता है कि आपके पास पूरा पैलेट खुल जाता है, ये ऐड अ न्यू कलर। अभी क्योंकि मैंने ग्रेडियंट चूज किया हुआ है तो मे बी आई चूज पिंक। अब मैं ऐड अ न्यू कलर करूंगी तो मेरे पास पिंक की ऑप्शंस पूरा मेरे पास उसका वो खुल गया है, शेड्स उसके पिंक के। सिंपली ये जो ये है इसको मैं यहाँ मूव करूंगी तो वो ब्लैक में चला गया। मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे ये शेड अच्छा लग रहा है, मे बी ये, नहीं मुझे डार्क डार्क मैजेंटा पिंक टाइप चाहिए, देन आई विल गो हेयर, मे बी हेयर। तो ये पूरा एक मेरे पास उसका खुल गया है। सेम अगर मुझे ब्लू के या ग्रीन के येलो के किसी का भी शेड चाहिए, मैं कह रही हूँ मुझे ना रेड के 4-5 शेड चाहिए, मैं रेड में गई, यहाँ पे दिस इज रेड, ओके। मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने लाइट रेड चूज कर लिया, अपने सर्कल में क्लिक किया, इसको खोला,
रेड के शेड चाहिए थे, यहाँ पे मैंने डार्क रेड उसको कर दिया। ओके, तो ये सेम गोज फॉर ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया था आप लोग यहाँ पे स्टाइल्स है, मैंने 2 कलर चूज किए थे ना, तो वो मुझे कह रहे हैं रेड और लाइट रेड का आपके पास उन्होंने हमें ग्रेडियंट दे दिए, पिंक और रेड का। ये कह रहे हैं ये वाला यूज कर लें, ये वाला यूज कर लें, ये वाला जो आपको ठीक लग रहा है। ओके, आई थिंक दिस वन इज बेटर, क्योंकि इससे लग रहा है कि जैसे यहाँ से डार्कर है, यहाँ से लाइटर है, तो मुझे मे बी ये पसंद आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई थी कलर्स की। हम लोगों ने कलर्स पे बात कर ली है कि हाउ यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ योर शेप। ओके, नेक्स्ट अप हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स आ गए हैं। दीज 3, ये जो लाइंस हैं, ये जो 3 डैशेस बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, इनको मैं प्रेस करूंगी तो ये मेरा जो है बॉर्डर का स्टाइल है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, बॉर्डर का वेट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं अपने सर्कल को थिक कर रही हूँ। नाउ मैं चाह रही हूँ कॉर्नर्स राउंड हो जाए। कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे बिकॉज इट्स अ सर्कल शेप। कॉर्नर्स राउंड की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। इस शेप को मैं यहाँ ले आई, थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि आप लोग को नजर आए। ठीक है, बॉर्डर ऐड किया, कॉर्नर राउंड, ये देखें, समझ नजर आ रहा है? होप सबको नजर आ रहा हो। ये इसके बिल्कुल पॉइंटी कॉर्नर्स थे, नाउ द कॉर्नर्स विल बी राउंड। और यहाँ आते आते बिल्कुल एक कैप्सूल नहीं होती जो हम मेडिसिन भी टेक करते हैं, बिल्कुल उसकी ये बिल्कुल एक राउंडेड जो है वो शेप क्रिएट हो गई है। ये थोड़ी कम मे बी मुझे ये अच्छी लग रही है, मे बी मुझे बिल्कुल शार्प एजेस चाहिए, तो ये राउंडेड कॉर्नर्स करने के लिए है। और यहाँ पे मैन्युअली भी आप लिख सकते हैं कि मुझे 6% चाहिए, तो वो आपको 6% कर देगा राउंड। ठीक है, थोड़ा सा राउंड किया है। मैं इसमें बॉर्डर वेट ऐड कर देती हूँ। ओके, नाउ मैं कह रही हूँ मेरा जो बॉर्डर है ना वो डैश्ड हो जाए, इस टाइप का कुछ देखे। तो हमारे पास ना ऑप्शन है, अगर आपको लॉन्ग डैशेस चाहिए उसके ऑप्शन है, बिल्कुल छोटी डैशेस चाहिए उसकी भी ऑप्शन है, और अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए तो उसकी भी हमारे पास ऑप्शन है। वेट कम कर दूंगी तो देखिए मजे का भी लग रहा है, और मे बी किसी को बहुत थिक वेट पसंद है तो बॉर्डर उसको बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन वो इट इज लुकिंग वेरी मेसी, तो इट्स नॉट राइट। ठीक है, ये आपका और ये कॉर्नर मैंने और ज्यादा राउंड कर दिया, ये हमने स्ट्रेट कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारा बॉर्डर। और इसको बॉर्डर को आप लोग स्ट्रोक भी बोलते हो। ठीक है, इसको हम स्ट्रोक भी बोल लेते हैं, तो कीप इट इन माइंड कि इसको शेप के जो बॉर्डर होगा उसको हम लोग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब ये टेक्स्ट का कलर है, ये हम जब टेक्स्ट पे बात करेंगे, टाइपोग्राफी करेंगे, मैं जब बताऊंगी। और ये कुछ एनिमेशन और पोजीशन के ऑप्शंस हैं, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, वन थिंग इज द ओपेसिटी और मे बी ट्रांसपेरेंसी, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे एक और शेप भी ले लेती हूँ ताकि हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। मे बी दिस इज माई बैकग्राउंड शेप। अब ये मैं चाह रही थी ये नीचे चला जाए और मेरी जो बाकी की जो शेप्स हैं वो ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये वाला जो मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया है वो एंड पे चला जाए और बाकी शेप्स मेरी ऊपर आ जाए। व्हाट आई विल डू इज दैट, मेरे पास यहाँ पे पोजीशन की ऑप्शन है। ठीक है, ये पोजीशन की ऑप्शन मैंने खोली है। व्हाट आई विल डू इज दैट, इसको मैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने अपना ये जो बैकग्राउंड क्रिएट किया इसको मैं सिलेक्ट करूंगी। कलर चेंज कर लेते हैं, मे बी पर्पल और मे बी डार्क ब्लू। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, पोजीशन के ऑप्शन में आपने जाना है, और ये आपके पास लेयर्स हैं, इनके बारे में आप ना भी डिस्कस करें, आपको सिंपल आपने पोजीशन में जाना है और आप इसको टू बैक का यहाँ पे ऑप्शन है। टू बैक का मतलब होगा सबसे पीछे। ठीक है, टू बैक का जो भी आप लोग क्रिएट करेंगे, टू बैक का अगर ऑप्शन है ना उसका मतलब होगा कि सबसे पीछे। तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरी ये सबसे नीचे चला जाएगा। ओके, क्लिक करके देखते हैं। सी, मैंने अपनी सबसे ऊपर बैकग्राउंड को क्रिएट किया था, लेकिन मैंने इसको टू बैक सबसे नीचे भेज दिया तो वो मेरा बैकग्राउंड बन गया है। सही हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, ये वाली शेप जो है ये वाली सबसे नीचे चली जाए, इसको क्लिक करूंगी, पोजीशन को क्लिक करूंगी, टू बैक कर दूंगी, अब वो नीचे चली गई है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे वो नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर ही चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और टू फ्रंट का ऑप्शन है, मतलब कि चीज ऊपर आ जाए। मैं फॉरवर्ड पे कर दूंगी, फिर बैकवर्ड कर दूंगी, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो मैंने इसको अभी ऊपर रख लिया। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा जो ये बैकग्राउंड है ये सबसे नीचे है। चाहूँ तो सबसे ऊपर कर सकती हूँ बट मेरा सारा डिजाइन गायब हो जाएगा। ये बैकग्राउंड है तो ये सबसे बैक पे ही ठीक है। ओके, नाउ द
another important thing is the transparency. Okay, let's discuss about that. ट्रांसपेरेंसी ये लास्ट हमारा होगा जो ऑप्शन है, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप करूंगी। आप लोग को फिर आप लोग यही चीजें प्रैक्टिस करोगे खुद, एंड देन नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, फिर बाद में मैं आप लोगों को स्ट्रोक्स और इन सब शेप्स की असाइनमेंट दूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, या आपकी हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। अब मेरा ये बैकग्राउंड क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये वाली एक ऑप्शन आ रही है, ट्रांसपेरेंसी। अदर लैंग्वेज में इसको ओपेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे ऑप्शन है। ये मेरा बैकग्राउंड जो है ना, मैं कह रही हूँ यार ये बहुत ज्यादा ब्लू हो गया है, कुछ एक्सट्रीमली ब्लू है। व्हाट आई विल डू इज दैट ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में क्लिक करूंगी और सिंपल जो है वो बार को मैं पीछे ले जाऊंगी। कैन यू सी किस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर फेड होता जा रहा है? बिल्कुल खत्म कर दूंगी तो ऑब्वियसली व्हाइट हो जाएगा। मैं कह रही हूँ नहीं, ये डल होना चाहिए, डल ब्लू होना चाहिए। आगे जब हम डिजाइन क्रिएट करेंगे तो आप लोग को ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। इसके बगैर डिजाइन इनकम्प्लीट होता है। ये ट्रांसपेरेंसी को मैं डार्कर और लाइटर इस तरह से करूंगी, नॉट जैसे इसका मैं जो है बॉर्डर रिमूव कर लेते हैं इस शेप का, यहाँ से बॉर्डर, वेट भी और कॉर्नर भी। अच्छा ओके, अब ये भी मेरे पास सेम शेप है, इसको भी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन में कहती हूँ नहीं, ये भी डल पीच या डल ऑरेंज होना चाहिए। ये इस तरह से डल हो गया। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि इस पे स्ट्रोक लगा हुआ है, इस पे बॉर्डर लगा हुआ है, तो यू हैव टू रिमूव द बॉर्डर अगर आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्ले करना है। सिंपल। यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर सकती हूँ, और यहाँ पे लिख के मैं कह सकती हूँ मुझे इसकी 50% चाहिए। एंटर किया तो ये 50% अब विजिबल है, 50% जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक हो गया? तो दिस इज हाउ यू वर्क, यू प्ले विद द ट्रांसपेरेंसी। अब आज हमने क्या क्या चीजें की हैं मैं आप लोग को थोड़ा रिवाइज कर दूं, ताकि आप लोग खुद अपने अपने कंप्यूटर्स पर या जब भी आप लोग स्कूल जाएं, जहाँ भी आपके पास कैनवा अवेलेबल है, यहाँ पे वो चीजें ट्राई करके देखें। हम लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ा कि शेप्स कहाँ से हम लोगों ने जाके शेप, we have talked about the colors डार्कर लाइटर का। फिर हमने पढ़ा ग्रेडियंट्स के बारे में, ग्रेडियंट अप्लाई करने, ग्रेडियंट कहाँ होते हैं, एंड देन मे बी या वन मोर थिंग इज दैट, यहाँ पे आप लोग सिंपल कह सकते हो कि मुझे ना यू नो गोल्डन कलर चाहिए, मे बी गोल्डन। मैंने एंटर किया है पैलेट्स में या गोल्ड, मैंने लिखा है तो ये गोल्ड कलर आ गया है, ठीक है। वो कह रहे हैं ये रहा आपका गोल्ड कलर, सही हो गया। उन्होंने कुछ कुछ ऑप्शन बता दिए कि गोल्ड कलर में हमारे पास ये वाली पैलेट्स हैं। गोल्ड के साथ वो कह रहे हैं आप ब्राउन यूज करेंगे तो वो मजे का लगेगा, मे बी ये वाला यूज करेंगे, एक सनी वाइब आ गई है, तो समथिंग लाइक दैट। तो हमने कलर्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने बॉर्डर्स के बारे में स्टडी किया कि बॉर्डर वेट किस तरह ऐड करते हैं, एंड देन बॉर्डर को राउंड अगर करना है वो किस तरह करते हैं, डैश्ड करना है, मे बी डॉटेड करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका जो शेप का जो पोजीशन है उसके बारे में पढ़ा है कि मुझे ये जो मैं अब ये लिटरली एक सन लग रहा है ऑरेंज बैकग्राउंड पे, मुझे इसको सबसे नीचे भेजना था तो मैं 2 बैक करूंगी और 2 या फ्रंट कर दूंगी अगर मुझे ऊपर चाहिए। एंड देन लास्टली हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी का पढ़ा है, मे बी ये डल ठीक है, ठीक है। तो this is how you have to work with the colors, positioning, transparency and shapes in Canva. ओके अगर आप लोग ये चीजें सीख लेते हैं तो आप वेल एंड गुड। इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक हो गया? तो अब आज के लिए काफी है, वाइंड अप करते हैं। मुझे आप लोग ये बताएं